गुड आफ्टरनून। कल हम लोग 21D का क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे, ठीक है। 5 नंबर थोड़ा लेंदी क्वेश्चन चला गया था, लेकिन बाद में आप लोग को बता दिए थे कि कैसे करना है उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं अभी, ठीक है। 7 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 7 में देखिएगा, अ लेंथ 150 मीटर लॉन्ग, यानी लेंथ दिया है। क्या दिया हुआ है? लेंथ दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, यानी लेंथ ऑफ लेंथ कितना दिया हुआ है? 150 मीटर। लेंथ कितना दिया है? 150 मीटर। उसके बाद वाइड मतलब बताए हुए हैं क्या? ब्रेथ दिया हुआ है। ब्रेथ ऑफ लेंथ कितना दिया हुआ है? 9 मीटर। लेंथ दिया था, ब्रेथ दिया था, तो हम लोग एरिया निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एरिया। तो लिखेंगे एरिया ऑफ लेंथ इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना दिया है? 150 मीटर। अब ब्रेथ कितना था? 9 मीटर। तो लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे तो क्या निकलेगा मेरा? एरिया। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 9 135 और 0 का 0 यानी 1350 हो जाएगा। मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरा? ये आ गया मेरा एरिया आ गया, ठीक है। अब आते हैं एरिया ऑफ प्लेन आ गया, ठीक है। अब दूसरा है, यहाँ पे हम लोग देखिए कह रहा है क्या यहाँ पे? इज टू बी पेव्ड विथ ब्रिक्स, ठीक है। ईच मेजरिंग 22.5 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर, यानी ब्रिक्स एक ईंटा का लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। तो सर आप फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, यानी कितने ईंटों का जरूरत है। तो देखो, तो यहाँ पहले हम लोग एक ईंटा का एरिया निकालेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ब्रिक्स। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ब्रिक्स। तो देखिए तो एरिया ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ ऑफ ब्रिक्स यानी ब्रिक्स का लेंथ कितना दिया हुआ है? ब्रिक्स का लेंथ दिया हुआ है हम लोग का 22.5 किसमें है? ये सेंटीमीटर में है। किसमें है? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर इनटू ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 7.5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 7.5 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। एक काम करते हैं, मीटर में चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये भी किसमें था मेरा? पहले लेंथ ऑफ प्लेन मेरा मीटर में आया हुआ था, तो इसको भी मीटर में चेंज कर दीजिए। तो मीटर में चेंज करने के लिए कितना से डिवाइड कर दें? 100 से, ठीक है। तो ये मीटर में चला जाएगा। इसको भी 100 से डिवाइड कर देंगे तो किसमें चला जाएगा? अब ये मीटर में चला जाएगा। किसमें? मीटर में चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये पॉइंट हटाओ तो एक नीचे और 0 आ जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक और 0 आ जाएगा, यानी ऊपर हो गया 225 इंटू 75 बाई में 1000 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 0 हो जाएगा। 3 0 3 0 6 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 225 इंटू 75, ये हो जाएगा आपको 5 7 8 6 1, ये इतना आ जाएगा 16875। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इतना आया। अब बाई में कितना 0 है? 6 0। 1 2 3 4 5 6। अब 6 0 है तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट कट जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.01685 मीटर स्क्वायर। मीटर इंटू मीटर किसमें आएगा? ये मीटर स्क्वायर में आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे ये नीचे 6 0 तक 6 डिजिट के बाद पॉइंट हो गया। अब ये भी मीटर में आ गया और ये भी मीटर में आ गया। अब हम लोग कर रहे हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करने के लिए। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ ब्रिक्स। पहले कुछ नहीं किए हैं, एरिया ऑफ प्लेन निकाल लिए हैं लेंथ इनटू ब्रेथ से, और एरिया ऑफ ब्रिक्स निकाल लिए हैं लेंथ इनटू ब्रेथ से। अब हम लोग से क्वेश्चन में पूछा था, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था? नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो लिखेंगे नंबर ऑफ bricks
number of bricks required इक्वल टू, देखिए तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ लेन, अब आई में एरिया ऑफ ब्रिक्स, एरिया ऑफ लेन को ऊपर कर देंगे और एरिया ऑफ ब्रिक्स, यहाँ एरिया नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए लिखेगा एरिया ऑफ लेन बाई में एरिया ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ लेन कितना आया था मेरा, एरिया ऑफ लेन आया था मेरा 1350, ठीक है, मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ब्रिक्स कितना आया है 0.01687 मीटर स्क्वायर, ये आया था। आप देखिएगा यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक काम कीजिए, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 1350 इंटू 1 पे 60, ठीक है। अब बाई में क्या है 16875, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा काटना पड़ेगा, चलिए काटते हैं इसको, ये 5 से काटिए तो 5 से ये कट जाएगा, 5 2 जा 10, 3 और 5 7, ठीक है, और 0, ये 5 से इतना टाइम कट गया। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 15, 1 8, 5 3 जा 15, ठीक है, 5 7 जा 35 और 5 5 जा, ये 5 से इतना टाइम कट गया, ये भी 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 25, 2 और 0, 5 4 जा 20, ये 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 6 जा 30, 3 और 7 37, यानी 5 7 जा 35 और 5 से इतना टाइम कट गया, ठीक है। आप ये आपको 3 से कट जाएगा, 3 से इसको काटिए तो 9 से कट जाएगा, हाँ 9 से काटिए, 9 से 6 टाइम और 9 से ये 9 7 जा 63 और 9 5 जा 45, ठीक है, 9 से कितना टाइम कट गया 75 टाइम। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 से 2 टाइम और ये 3 से 25 टाइम, ठीक है, यानी अब ये 25 से पूरा कट जाएगा, 25 से काट देंगे ये 4, ठीक है, 4 पे कितना जीरो हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो, यानी यहाँ बचा 2 इंटू 4 पे 4 जीरो, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 जा 8 और 4 जीरो का 4 जीरो, यानी नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना होगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स 80,000 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स 80,000। कुछ नहीं करना था, एरिया निकाल देना था, इसका एरिया दोनों को डिवाइड कर देना था, डिवाइड कर दिए हैं, यानी एरिया ऑफ प्लेन ऊपर और एरिया ऑफ ब्रिक्स नीचे, डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, तब तक दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर आप लोग बनाइए तब तक 8 नंबर। एक नंबर क्वेश्चन है, अ रूम इज 30 मीटर लॉन्ग। एक रूम का लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रूम कितना दिया है 30 मीटर और लेंथ और ब्रेथ ऑफ रूम कितना दिया हुआ है 9 मीटर, यानी लेंथ दिया है और ब्रेथ दिया है। तो एरिया हम लोग निकाल लेंगे, लिखेंगे लेंथ ऑफ रूम
लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है 13 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 9 मीटर, यानी लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है। तो हम लोग एरिया ऑफ रूम निकाल लेंगे। एरिया ऑफ रूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखिएगा लेंथ कितना है 30 मीटर और ब्रेथ कितना है 9 मीटर, ठीक है। तो 13 इंटू 9 क्या हो जाता है, 13 इंटू 9 117 और मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया, एरिया ऑफ रूम आ गया, एरिया ऑफ रूम। अब देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, ठीक है। द रूम विथ अ कारपेट 75 सेंटीमीटर ब्रॉड। कर रहा है उस रूम में ना, जिस रूम का एरिया निकाले हैं उस रूम में ना कारपेट बिछाया गया है, ठीक है। उस कारपेट का ब्रेथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ब्रेथ, ठीक है। तो कह रहा है क्या, और उसका कॉस्ट भी दिया हुआ है। 1 मीटर का कॉस्ट कितना है 65। तो हम लोग पहले निकाल लेंगे यहाँ से। एक बार बताइए, अब रूम है तो रूम में तो पूरा कारपेट बिछाएंगे हम लोग, तो यानी एरिया ऑफ रूम और एरिया ऑफ कारपेट दोनों क्या होगा, बराबर होगा। लिख देंगे यहाँ पे एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू एरिया ऑफ रूम। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रूम। अब बताइए तो एरिया ऑफ कारपेट का फार्मूला क्या होगा, एरिया का फार्मूला होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी इसे किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रूम के बराबर होगा, एरिया ऑफ रूम के बराबर होगा। अब बताइए सर इसका एरिया ऑफ कारपेट एरिया ऑफ रूम के बराबर है, तो एरिया का फार्मूला तो ये हो गया इसका, यानी एरिया ऑफ रूम के बराबर ना है। तो एरिया ऑफ रूम मेरा कितना आया था 117 और इसका एरिया ऑफ कारपेट का ब्रेथ दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए कारपेट का ब्रेथ कितना दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। तो लेंथ निकल जाएगा यहाँ से, लेंथ इनटू कारपेट का ब्रेथ दिया हुआ था 75 सेंटीमीटर इक्वल टू एरिया ऑफ रूम। एरिया ऑफ रूम कितना है 170 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज करने के लिए कितना से डिवाइड कर दें, मीटर में चेंज करने के लिए यही तो कर देते हैं 100 से डिवाइड। ये लेंथ था, ठीक है, इसको ये सेंटीमीटर में दिया था तो इसको 100 से डिवाइड कर देता मीटर में चेंज हो गया। अब देखिए तो यहाँ से ये नीचे डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में, तो इधर हो जाएगा L इंटू 75 मीटर इक्वल टू 117 मीटर स्क्वायर है, और ये नीचे डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में आ गया। अब ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, तो लेंथ निकल जाएगा मेरा 170 मीटर स्क्वायर इंटू 100, अब बाई में क्या आया, बाई में 75, ठीक है। मल्टीप्लाई में देखो इधर डिवाइड में। अब देखिएगा ये मीटर था, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये 25 से कटेगा 3 टाइम और ये 25 से 4 टाइम, ठीक है। और ये 3 से कट जाएगा, आपको 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, यहाँ बचा 2 और 39 टाइम्स कटेगा, यानी लेंथ कितना आ गया मेरा, यहाँ लिखते हैं लेंथ का वैल्यू आया ऊपर, यहाँ बचा 39 आई इंटू इधर बचा 4, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 4 जा 36 का 6 कैरी 3 4 जा 12 और कैरी 3 यानी 156 मीटर। लेंथ कितना आ गया इसका 156 मीटर, ठीक है। अब कह रहा था क्या, 1 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है, कितना मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है, 1 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल देंगे, एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा एरिया ऑफ, यहाँ पे एरिया ऑफ कारपेट लिख देते हैं, एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे देखिएगा लेंथ कितना है, लेंथ है हम लोग का, लेंथ था 156 मीटर और ब्रेथ था
ब्रेथ था हम लोग का, देखिए पहले एरिया ऑफ रूम निकाल लिया हम लोग लेंथ इनटू ब्रेथ करके, ये सही है यहाँ तक। उसके बाद एरिया ऑफ कारपेट बराबर था एरिया ऑफ रूम के, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया ऑफ रूम। ब्रेथ दिया था तो इसको मीटर में चेंज कर लिए, ये हम लोग को निकाल लिए थे, इसको सॉल्व किए तो लेंथ आ गया, लेंथ आ गया और ब्रेथ आ गया हम लोग का। क्वेश्चन में हम लोग का एक बार क्वेश्चन हम लोग फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पे लेंथ दिया था और ब्रेथ दिया था, तो हम लोग एरिया निकाल लिए और ये दोनों बराबर था, तो यहाँ से लेंथ निकाल दिए हम लोग का। लेंथ निकल गया तो लेंथ, अच्छा हाँ लेंथ निकलता है ना तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर निकलता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर का निकला है, ये 1 मीटर का कॉस्ट निकल गया है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इक्वल टू कितना है, एक कॉस्ट निकला है, ये लेंथ जो है ना, अच्छा 156 का पूछा है ना, कितना का पूछा है? 1 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है 65, 1 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है, 1 मीटर का कॉस्ट दिया है 65, तो हमसे 156 का पूछा है, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 156 मीटर इक्वल टू 65 इंटू 156। देखिए यहाँ पे 1 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ था, हमसे क्या पूछा था, जो आया था ना लेंथ उसी का कॉस्ट पूछा था, तो दोनों में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये आपको आएगा 0.108, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस्ट आएगा हम लोग का, यानी 10/140, 10,140, यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। कुछ नहीं करना था, एरिया निकाल लेना था और यहाँ से लेंथ निकला है, तो 1 मीटर का कॉस्ट, 1 मीटर का कॉस्ट इतना क्वेश्चन में दिया था, तो इसका कॉस्ट पूछा था, इसका कॉस्ट निकाला, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा, क्वेश्चन 9, 10 आप लोग का होमवर्क में रहेगा, आप लोग ये होमवर्क बनाइएगा। आज का यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।